गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज मैं आपके साथ सुबह 6 बजे से उठकर 8:30 बजे तक 2 घंटे में घर का सारा काम कैसे निपटा करके फिर ट्यूशन में बैठती हूँ और प्लस हस्बैंड और बच्चे को भी टाइम कैसे दे लेती हूँ, आज पूरे दिन का मैं रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज पतिदेव रूम पर हैं क्योंकि उनका ऑफ है और पार्थ को लंच में चाहिए बिरयानी टिफ़िन ले जाने के लिए। तो मैं फ़्रेश होकर के आ चुकी हूँ और मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिया है और एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया है और प्लस बिरयानी के लिए जो भी आइटम चाहिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। पनीर को पानी में भिगो दिया फ्रीज़र से निकाल के, मटर को भिगो दिया, प्लस प्याज वगैरह सब काटने में लग गई हूँ मैं। उसको काट के रख लूँगी, तब तक राइस भी हो जाएगा और फिर मैं उसको निकाल के ठंडा कर दूँगी। अभी ये लोग सो रहे हैं और मैं अभी बाबू को जगाऊँगी भी नहीं, क्योंकि जब इधर हो जाता है तो फिर मैं उसके बाद ही उसको जगाती हूँ। तब तक मैं अपना काम इधर किचन में निपटा रही हूँ फटाफट से। तो चावल हो गया है और अब मैं कढ़ाई चढ़ा करके अपना चावल फ्राई कर लूँगी। लगभग दूध भी उबल गया है, दूध पक रहा है। थोड़ा 2-3 मिनट दूध को उबलने के बाद भी पका देती हूँ, क्योंकि ये यहाँ का दूध है, गांव का गाय का दूध नहीं है। तो थोड़ा उसको पका देने से उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पीने का दूध जो है फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं रात को भी गर्म करके नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर उसका फ़ैट जो है निकल जाता है। और जब उसको मैं अभी गर्म करती हूँ तो उसमें फ़ैट रहता है, और हमको तो अपने पीने के लिए तो कुछ नहीं, बट जब बच्चे को पीना हो तो फुल फ़ैट दूध ही पिलाना चाहिए उनको। तो मैं ये, आपको लगेगा कि मैं इसमें रिफ़ाइंड डाल रही हूँ, ये रिफ़ाइंड नहीं, ये पीनट ऑयल है। मैं यही यूज करती हूँ या फिर मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ। तो बिरयानी के लिए थोड़ा नॉन स्टिकी ऑयल चाहिए तो मैंने पीनट ऑयल डाला, अदरवाइज मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ। तो मैंने इसमें जीरा, प्याज, मिर्च और सब डाल दिया है और एक बार जा कर के पार्थ को जगा भी लेती हूँ बीच में, क्योंकि थोड़ा उठने में वो टाइम लेते हैं, बच्चे हैं। एक बार जगा के आओ, 2 बार जगाओ कि तुरंत से उठ नहीं जाते, उनको प्यार से जगाना पड़ता है। और मैं पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ और चावल लगभग हो ही गया है मेरा, तो इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए मैं। और तब तक मैं सारे मसाले निकाल लेती हूँ जो भी उसमें डल चाहिए। आज मैंने इनकी बिरयानी बनाते वक्त इसमें मैगी मसाला भी यूज किया, जिससे वो काफ़ी टेस्टी भी लग रहा था। और सब सब्जियां काट के रखी हुई थी तो सिर्फ फटाफट से डालना ही था। चावल की सीटी अभी नहीं निकली है, तब तक मटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, न्यूट्रीला, जो कि मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना जल्दी वो सोख नहीं हो पाता है, इसलिए रात को ही भिगो करके उसको रख देती हूँ। तो सुबह फटाक दे सिर्फ निचोड़ करके आप यूज कर सकते हैं उसमें। बैग और ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह मैं उधर रख दूँगी और तब जाके मैं उसको जगाती हूँ, ताकि वो आराम से उठ जाए और उसको उठने में भी कोई परेशानी ना हो। उठने के बाद वो नहा लेते हैं, ब्रश करते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं। अभी पार्थ स्कूल जा चुके हैं, अब मैं आ गई हूँ अपना डेली पानी पीने, जैसे पीती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं उसको जगाती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं उसको जगा के फिर
और इसके बाद फिर मैंने शुरू की डस्टिंग। तो थोड़ा हस्बैंड अभी ड्यूटी आज नहीं जाएंगे, तो मुझे तुरंत से उनके लिए लंच नहीं बनाना है, टिफ़िन। अब मैं लंच दोपहर में ही बनाऊंगी, सिर्फ ब्रेकफास्ट बना लिया है, वही हम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा मॉर्निंग में टाइम मिल गया, तो मैंने ये विंडो वगैरह थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि उससे क्या होता है कि एंट्रेंस आपका अच्छा हो जाता है। जब हम गेट वगैरह पे थोड़ा डस्ट 5 से 7 मिनट लगता है, हम अगर डेली डस्टिंग कर लें तो। आज हेयर वॉश करना है मुझे, तो मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उसी दिन बेडशीट, पिलो कवर, कॉम, टॉवेल सब कुछ एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ। ये भी अपनी गाड़ी धो रहे हैं, क्या टाइम मिला इनको, ऑफ के दिन अपनी गाड़ी वगैरह ये धो लेते हैं। डेली ड्यूटी जाना रहता है और बारिश बहुत है तो गाड़ी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो जब छुट्टी है तो धो लेते हैं। अब हम दोनों नहा वहा लिए हैं सब लोग नाश्ता के लिए। सुबह में बनाया था मैंने पार्थ के लिए बिरयानी, वही, और चाय बना ली मैंने। तो हम दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, हमारा क्वालिटी टाइम है। वैसे तो हस्बैंड वाइफ कभी साथ में नाश्ता नहीं हो पाता, हमारा तो नहीं हो पाता भाई, ये जल्दी ड्यूटी जाते हैं, फिर मुझे लेट हो जाता। बट छुट्टी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि हम दोनों साथ में नाश्ता करें। और फिर अभी मेरा ट्यूशन स्टार्ट हो गया है, बच्चों को क्लास वर्क होमवर्क दे रही हूँ, उनसे ओरल भी ले रही हूँ। ओरल लेना काफ़ी कंपलसरी रहता है, क्योंकि बच्चे क्या लिखने से उनको लिखने की हैबिट हो जाती है, बोलने का उनके अंदर स्किल नहीं आ पाता है। तो इसके लिए मेरे बच्चों को मैं कंपलसरी रखी हूँ कि ओरल तो लूँगी ही लूँगी, जो कुछ भी मैं लर्न करवाती हूँ वो विद स्पेलिंग उनको मैं उनका ओरल लेती हूँ। उससे क्या रहता है कि बच्चों को बोलने की भी स्किल हो जाती है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी सब्जेक्ट हो, ये कोई मायने नहीं रखता कि ओनली हम इंग्लिश की ही स्पीकिंग करवाएं, हमारा मदर टंग हिंदी है। तो हिंदी में भी बच्चे, आजकल तो बच्चे हिंदी में बहुत वीक हो रहे हैं, तो मुझे बराबर हिंदी पर भी ध्यान देना पड़ता है। आप विश्वास नहीं करोगे, गवर्नमेंट के तो 4th और 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का भी मैंने हिंदी, इतना ज़्यादा बेकार था, मैंने सब इम्प्रूव करवाया है। उनको हिंदी मात्रा तक नॉलेज नहीं रहती है कि मात्रा तक ई ऊ की मात्रा भी नहीं आती है, वो सभी मुझे सब बहुत इम्प्रूव करवाना पड़ता है बच्चों को। बट कुछ नहीं, मुझे तो बच्चों से प्यार है और ट्यूशन में मुझे मज़ा आता है, तो मैं तो करती हूँ। और ऐसा नहीं पनिश नहीं करती हूँ, जब ज़रूरत रहती है तो बच्चों को पनिश भी किया जाता है, क्योंकि करना पड़ता है, उससे उनके अंदर थोड़ा सा डर बन जाता है। तो जब डर बन जाता है तो बच्चे काम करते हैं। अगर आप ज़्यादा लाड से बात करोगे ना तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा तो मैम तो मारेंगी नहीं। इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बच्चों को, कभी पीटना पड़ता है तो कभी सिर्फ डराने से भी काम हो जाता है। तो अभी सब बच्चों का ओरल टेस्ट ही होता है, पहले रिटन दे देती हूँ, वो रिटन लर्न करते हैं, फिर उसको जो है बिना देखे मुझे ओरल देते हैं, स्पेलिंग टेस्ट देते हैं, ताकि वो पेपर में प्रॉपर तरीके से अपना लिख सकें। ट्यूशन अभी लगभग समाप्त हो चुका है और अब बच्चों के जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं उनको होमवर्क भी दे रही हूँ ताकि वो घर पे बैठ के करें और लिख के लाएंगे। तो होमवर्क का बहुत ज़्यादा विशेष होता है, होमवर्क देती हूँ, फिर उसको चेक भी करती हूँ, फिर क्लास वर्क देती हूँ, फिर उसको भी चेक करती हूँ। इसके लिए मेरा ट्यूशन मोस्टली 2 घंटे का ट्यूशन 2.5 घंटे का जाता है। बहुत कम ही, रेयर ही हो पाता है कि मैं 2 घंटे में सभी बच्चों को छोड़ दूँ, क्योंकि बिना ओरल लिए, बिना रीडिंग कराए मैं कभी भी बच्चों को छोड़ती नहीं हूँ। इससे मेरे गार्जियन भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहते हैं कि मैम बिना, अगर ओरल नहीं हुआ है, रीडिंग नहीं हुआ है तो बच्चे को छोड़ेंगी ही नहीं। और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर वेट करते हैं बच्चे को जब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ। कोई पेरेंट्स कभी भी कुछ बोले नहीं मुझे, और तो और आके बोलेंगे भी कि मैम ये घर पे रीडिंग नहीं करते हैं, घर पे लर्न नहीं करते हैं, आप इनको पनिश करिए, ऐसा मैम पेरेंट्स मुझसे बोल करके भी जाते हैं।
और देखिए ये अभिनव और डोलू जो कि बहुत मस्तीखोर हैं, फिर भी मैं इनको कैसे संभालती हूँ अपने ट्यूशन में वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चों को, जब 2.5-3 साल के बच्चों को आपको संभालना होता है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना बच्चे, तो मैं उसको प्यार से हैंडल कर लेती हूँ। सब बच्चे मेरी बात मानते हैं। देखो ये इनका टाइम हो गया है क्योंकि इनका स्कूल थोड़ा जल्दी है, तो ये 9 o'clock पे आते हैं और 11 o'clock पे चले जाते हैं, और इस बाकी के बच्चे 9:30 पे आते हैं और 11:30 पे जाते हैं। और ये साक्षी है, छोटी सी बच्ची, अभी 3 इसका शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी पेरेंट्स बोले कि नहीं मैम आप बिठाओ, इसको बिठाओ। तो मुझे सिर्फ बिठाना ही नहीं होता है, बच्चे को ट्रीट भी करना होता है। हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट इन क्लास, हाउ टू कीप क्वाइट इन क्लास, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। कभी कभी मुझे हाथ पकड़ के भी बच्चों को लिखाना पड़ता है। पेरेंट्स इतने छोटे से बच्चों को छोड़ के मेरे पास जाते हैं, तो उनको हाथ पकड़ के भी मैं लिखवाती हूँ, और उनको ये सिखाती हूँ कि कैसे लिखते हैं, बैठते कैसे हैं, और वॉशरूम आए तो वॉशरूम में जाके करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को सिखाती हूँ। और कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कितने छोटे बच्चे पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। मेरा तो एक ही बच्चा है, लेकिन ट्यूशन के इतने सारे बच्चे हैं कि वो सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी पड़ती है। पेरेंट्स से ज़्यादा तो मैं ही देखती हूँ, और पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे उनके बच्चों के बारे में पता होता है, क्योंकि बच्चे सारी बात मुझसे शेयर करते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने स्कूल का, यहाँ तक कि अपने मम्मी की कंप्लेन तक हम ही से करते हैं वो, कि मैम मम्मी ऐसे करती है, ऐसे करती है। मैं ट्यूशन अब ख़त्म हो चुका है, और हमने दोपहर में लंच किया, पार्थ स्कूल से आए, लंच वंच किया। अभी इनको कलर चाहिए था, तो मैं और पार्थ आ गए हैं मार्केट में कलर लेने, और ये गए हैं राशन का कुछ सामान लेने। तो लगभग हम तीनों ही मार्केट के लिए निकले हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते पे, क्योंकि वो राशन ले रहे हैं और मैं और पार्थ आए हैं हम दोनों इधर कलर बॉक्स इनका ख़रीदने, क्योंकि इनकी एक्टिविटी है ना कल, तो उसके लिए कलर और ब्रश चाहिए था, तो ये वही लेने आए हैं। तो अभी मार्केट में ही हैं हम लोग। मार्केट से घर पे आ चुकी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक टी बनाया मैंने, और पार्थ को ब्रेड ले आई थी क्योंकि थक गई थी, तो नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैं ब्रेड ले आई, उनको ब्रेड दूध दे दी, और हम दोनों ने ब्लैक टी और थोड़े से मुरमुरे खाए। और इसके बाद मैं अब लग गई हूँ खाना बनाने में। और बारिश है तो आप बाहर का भी कुछ भी मंगा नहीं सकते हो। वैसे तो चलो ठीक है, कभी कभार मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं घर पे ही जो भी बनाना होता है मैं मोस्टली घर पे ही बनाती हूँ। तो आज मैं सिर्फ तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि पूरा दिन आज का बहुत बिजी गया। तो शाम को मैं तोरी की सब्ज़ी और रोटी बना के काम फिनिश करूँगी फटाफट से।
मैंने खाना बना के बर्तन धो लिया और उसके बाद पार्थ को पढ़ाने बैठ गई हूँ। अभी खाना नहीं खाए हैं, पार्थ पढ़ रहे थे तो मैं आ गई उनको पढ़ाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के साथ आप बैठो 1 घंटा उनको पढ़ाने। उनका बैग चेक करो, उनकी डायरी में क्या लिखा है वो चेक करो, नोटबुक्स में बच्चे लिखे हैं, क्लास वर्क किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब चेक करना बहुत कंपलसरी होता है। तो मैं डेली 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए पार्थ के बैग को लेकर बैठती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया। अब आई हूँ उनका असाइनमेंट चेक करने कि स्कूल में जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करना है। इफ़ आई कुड बी ए सुपर हीरो, उन्होंने लिखा है प्रॉपर कि नहीं। तो बोला मम्मा मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर दो ताकि मैं जल्दी से सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बेड पे लेटे लेटे वो बोल रहे हैं और मैं उनका नोट डाउन कर रही हूँ प्रोजेक्ट पेपर में, जो कि फादर के पास जाएगा। और इसी के साथ में मेरे रात का भी रूटीन ख़त्म हो रहा है। पार्थ का बैग पैक करने के बाद उनका यूनिफॉर्म में रखती हूँ, कलर बॉक्स, पेंसिल, इरेजर सब उनके बैग में रख करके उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का आज अंत करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।